लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। निताई गौर हरि हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज कथा के 6वें दिवस में प्रवेश करें। आप सभी ने कल भगवान की बड़ी ही अद्भुत बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान ने ब्रज में रह के बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की। उखल बंधन की लीला की, राक्षसों को मारा, माखन चुरा कर के भगवान ने गोपियों की इच्छा को, गोपियों के भाव को पूरा किया, साथ ही साथ गोपियों के मन को भी चुराया। भगवान ने श्री गिरिराज जी को अपनी दाहिनी हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर, तर्जनी उंगली पर 7 दिन तक धारण करके रखा। आप सब ने ये कथा कल श्रवण की। श्री गिरिराज जी जो कि प्रत्यक्ष देव हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ब्रजवासी पूजा करें, लेकिन भगवान ये ब्रजवासियों से नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूं इसलिए तुम मेरी पूजा करो, क्योंकि भगवान जानते थे ब्रजवासी इस बात को सुनकर के कोई माने ना माने पता नहीं, लेकिन हंसी जरूर उड़ाएंगे। यार देखो तो सही, ब्रज का सबसे बड़ा चोर अपने आप को भगवान बता रहा है। क्योंकि किसी भी ब्रजवासी को ये तो मालूम ही नहीं था कि कृष्ण, जिसको वो अपना एक ग्वाला मानते हैं, सखा मानते हैं, वो भगवान है। ये तो किसी को मालूम नहीं था। और जब भी यशोदा मैया को ये बात मालूम भी पड़ी, तब भगवान ने योग माया के द्वारा वो सारी मैया की बुद्धि पर माया फेर करके सारी जो बात मैया वो भूल जाती थी। प्रभु ने 2 बार मैया को विराट अपने रूप का दर्शन कराया। एक तो जब मिट्टी खाई तब मैया ने मुख खुलवाया, तब दर्शन कराया। एक जब कन्हैया मैया का दूध पी रहे थे तो यशोदा मैया दूध पीते पीते बोली, अरे कनुआ तू कितनो दूध पिएगो, अरे बेटा ज्यादा दूध पिएगो तो अपच हो जाएगी। तब कन्हैया मुस्कुरा के अपना मुख खोल के ब्रह्मांड दिखाया, मानो मैया से कहा हो, मैया दूध इसलिए पीता हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड बैठा है, तो उसके लिए तो मैया ज्यादा
और वैसे भी मैया तू सिर्फ मेरा पालन पोषण करने वाली नहीं है, तू तो पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रही है। परमात्मा को तृप्त करना, परमात्मा की भूख को तृप्त करना, ये किसी साधारण जन के बस की बात नहीं है। ये तो कोई यशोदा मैया ही कर सकती है। तो भगवान ने ये जानकर के कि ब्रजवासी मेरी पूजा भी कर ले और उनको बताना भी ना पड़े कि मैं भगवान हूँ, श्री गिरिराज जी का पूजन भगवान ने कराया। 7 दिन तक गिरिराज उठाया और बड़ा ही सुंदर उसका दर्शन हुआ। अब आगे श्री सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई कि भगवान के पिता श्री नंद बाबा ने एक बार एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत करता है उसको दुनिया में जितने व्रत है सबका फल एकादशी का व्रत करने से अपने आप मिल जाता है। ये एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो आप सबको भी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब भी जरूर इस व्रत को करें। कोई आप में से पहले एकादशी का व्रत करता है? कोई भी नहीं? अच्छा, 1 2 4 मैया है। एकादशी जिसको अज्ञारस बोलते हैं, आप सब जरूर ये व्रत कीजिए। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा यह ही है। कहते हैं कि आदमी 1 महीने तक खाता रहता, तो ये जो पेट की मशीन है इसको भी थोड़ा आराम देना चाहिए। ये भी थोड़ी शांत हो महीने में 2 दिन। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और अध्यात्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है, भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। व्रत का मतलब, व्रत को उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। उस दिन सिर्फ भूखा रहने का नाम व्रत नहीं होता। सिर्फ भूखा रह लिए और उपवास हो गया, इसका नाम व्रत नहीं है। भूखा तो शायद एक जंगल का पशु भी रहता है जब उसे भोजन नहीं मिलता। उपवास का मतलब है कि आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नजदीक रहें, आप ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करें, ज्यादा पूजा करें, ज्यादा पाठ करें, ध्यान करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, सत्संग सुने। ये व्रत का सच्चा फल होता है। आप लोग भी जरूर करते होंगे, कोई सोमवार का, कोई शनिवार का, कोई मंगलवार का। आपकी जो इच्छा वो कीजिए, लेकिन सबसे उत्तम जो व्रत बताया है वो एकादशी का है। उसको आप सब जरूर, आपके यहाँ तो वैसे भी फल की कोई कमी नहीं, जहाँ देखो घर घर में लगे हुए हैं। ये भी नहीं सोचना पड़ता कि भैया व्रत वाले दिन फल कहाँ से खरीद के लाएंगे, घर घर में लगे पड़े। आप लोगों के यहाँ जैसे घरों में आम लगे होते हैं ना, हमारे ब्रज में कहीं ऐसे मिल जाए ना, ब्रज के बच्चे एक आम भी डाली पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कन्हैया जैसा कन्हैया नटखट था ना, वैसे ही उसके ब्रजवासी है। ईंट मार मार के सारे पेड़ों से आम ले जाके, आप सब सीता जी की तरफ से हो इसलिए मर्यादा वाले हो, थोड़ा ईमानदारी है। तो अपनी बारी आई तो कैसे खुश होके ताली बजाई। ऐसा मत समझना ईमानदारी तो हम भी हैं, कहीं सोचो कि ब्रजवासी सारे ही झूठे होते हैं। ईमानदार तो है, लेकिन एक कन्हैया की जो कुछ ना कुछ छाप थोड़ी बहुत तो छूट ही जाती है। तो एकादशी का व्रत आप सब जरूर करें। बाबा ने किया, और जब व्रत करने के बाद द्वादशी को यमुना जी में स्नान के लिए गए, तो अर्धरात्रि को, आधी रात को, जो समय जिसको
पूजा पाठ के लिए या स्नान के लिए उत्तम नहीं बताया। उस समय जाके यमुना जी में स्नान किया तो वरुण देवता के जो कुछ गण थे, दूत थे, वो नंद बाबा को लेकर के अपने लोग चले गए। अब नंद बाबा खो गए। अब नंद बाबा को ढूंढा गया किसी को। तब भगवान श्री कृष्ण वरुण भगवान के पास गए और जाकर के नंद बाबा को वहां से छुड़ा करके वापस अपने गोकुल लाए। इसके उपरांत प्रभु ने राक्षसों को भी मारा, प्रलंबासुर आदि राक्षसों का भी उद्धार किया। अब बारी आई, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, धीरे 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 समय बीता, बसंत गया और फिर ब्रज में एक बहार छाई, शरद ऋतु शुरू हुई। चारों तरफ शरद ऋतु की जो माहौल था, चारों तरफ सुगंधित वायु, प्रभु की ब्रज तो वैसे भी महान ही है, ब्रज का तो कोई, और उस ब्रज में इतना सुंदर मौसम, कोयल कुहू कुहू की जगह कृष्ण कृष्ण कहने लगी, मोर नाचने लगे, भंवरे गुनगुना रहे हैं। शरद पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा की रात आई। अब शरद पूर्णिमा की जब रात आई तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के मन में एक इच्छा आ जागी। क्या इच्छा थी? कि गोपियों को जो भक्ति की सबसे ऊंची जो स्थिति है उसका एक बार दर्शन कराऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की आधी रात को गोपियों को अपने पास बुलाने के लिए, देखिए सभी माताओं से प्रार्थना है जो आगे बैठी कृपया थोड़ा शांति बना के रखें। भाइयों से अनुरोध है कि जो हल्ला कर रहे हैं उनको शांत कराएं, बातें न करें। माताओं से अनुरोध है, बातें न करें, बिल्कुल भी शांत बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंशी बजाई और कहते हैं, जैसे आज के युग में, कलयुग में, जब भी आपको किसी को बुलाना हो, किसी के पास अपना संदेश भेजना हो तो कैसे भेजते हैं? कैसे भेजते हैं? फोन से, मोबाइल से। किसी को भी जरा सा एक बार फोन लगाओ, उसको बुलाओ या जो भी निमंत्रण दो। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को जब बुलाना होता था तब भगवान का ये जो बंशी थी ना, ये भगवान का मोबाइल था। इस मोबाइल को भगवान जब बजाते थे तो गोपियों के कान में इसकी घंटी जाती थी और सारी गोपी दौड़ पड़ती थी। अच्छा याद रखिए, ये मोबाइल द्वापर में ही नहीं था, ये कलयुग में भी है। आज भी आप भी सुन सकते हो, बस जरूरत है गोपियों जैसे भाव को अपने मन में जगाने की, फिर आपको कन्हैया की बंसी सुनाई देगी। क्योंकि भगवान की जो बंशी है वो तो इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है, जिसने सुनी नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं सुनी तो लगा रहेगा संसार में, लेकिन जिसने एक बार सुन ली, आहा, उसका तो फिर कहना ही क्या। एक बार बंसी सुनी तो जो हालत हो जाती है, वो हालत गोपियों से कोई पूछे, जब सुन लेती थी काम करते करते
गोपियां देह को भूल जाती, अपने शरीर को भूल जाती थी। श्रृंगार करने में लगी तो आंखों का काजल होठों पे लगाया, होठों की लाली आंखों में लगा ली। होश ये जानबूझ के नहीं किया, ध्यान रखना। आप कहें कि हम भी ऐसा करें तो शायद भगवान मिल जाए, ये जानबूझ के नहीं किया। भगवान के नाम में प्रभु की बंशी को सुन के वो ऐसी मोहित हो जाती कि वो भूल जाती। कोई लहंगा फरिया पहन रही है, अपनी जो चुनरी थी वो ऊपर चुनरी को लपेट लिया और बस दौड़ी जा रही है। किसी ने गले का हार पैरों में पहना, पैरों की पायल गले में पहनी, बस दौड़ पड़ी। ऐसी प्यारी, ऐसी सुंदर श्री ठाकुर जी की बंसी, ब्रज का एक बड़ा ही पावन, बड़ा ही सुंदर बंशी के कैसे प्रभु की बंशी को सुनकर के गोपियां उसकी कैसे गोपियां उस बंसी के वश में हो जाती थी। आए सभी भाव से दर्शन करते हुए। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, अलबेले
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम हम सभी मातृशक्ति के और बहनों के चरणों में मेरा एक ही छोटा सा निवेदन कि जिस प्रकार हमारे भाई भगवत प्रेमी इस पंडाल में बैठे हुए हैं, शांति का परिचय दे पावन नामों के लिए, भगवत प्रेमी भक्तजनों के लिए, दानदाताओं के लिए, जो भी यहाँ से नाम की घोषणा की जाएगी, अगर इस पंडाल में विराजमान हो तो शीघ्रता से आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। 501 रुपये यजमान की भतीजी की ओर से, 1001 रुपये यजमान की भतीजी श्रुति की ओर से, 1101 रुपये श्री प्रवीण कुमार जी नवटोल मधुबनी से, 501 रुपये यजमान के छोटे भाई की धर्मपत्नी की ओर से इसी ग्राम बेलवार से, और 500 रुपये श्री कपिलेश्वर झा बेलवार जिला बिहार की ओर से। ऐसे भगवत प्रेमी भक्तगणों के लिए और इनकी सद्भावनाओं के लिए पूज्य देवी जी की ओर से और इस व्यासपीठ की ओर से पुनः बार बार साधुवाद, धन्यवाद। इन सभी भगवत प्रेमी की भावनाओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन, जो भी भगवत प्रेमियों ने अपनी छोटी बड़ी आहुति देकर दान की घोषणा कराई हुई है, ऐसे भगवत प्रेमियों से निवेदन शीघ्रता से मंच पर आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राधे। देखिए, पूज्य देवी जी का एक ही जीवन का लक्ष्य है कि जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में उस नाना प्रकार के जंजालों से छुटकारा पाने के लिए जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए सारा जीवन समर्पण कर देती है दुख दूर करने के लिए, ठीक इसी प्रकार एक हमारी इस सनातन धर्म में पूज्य गौ माता भी हैं कि जो कि नाना नाम योनियों में भटकते हुए वैसे दुर्दशा की ओर देखते हुए, जो कि कैंसर कभी हो जाता है और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित वह दुख प्राप्त करती हैं, ऐसी गौ माता के लिए दुख दूर करने के लिए आप हम सभी को पूज्य देवी जी ने जो भी संकल्प लिया है, उस संकल्प से कदम लगाकर पूज्य देवी जी का इस वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवाधाम हॉस्पिटल जो भी इस पुनीत पावन वृंदावन की ब्रज भूमि पर बनने के लिए उपस्थित होने के लिए जा रहा है, उसका नवीनीकरण हो रहा है, पुनः बनने के लिए प्राप्त हो रहा है, तो उसमें सहयोग करने के लिए आप हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम तो अब सारी गोपियां प्रभु की वंशी को जब श्रवण करती है तो सारी गोपियां प्रभु के पास दौड़ी आती है और सारी गोपी इकट्ठी हो गई। ब्रज के आसपास देवियां भी गोपी रूप धारण करके वहां पधारी, प्रभु के समक्ष सब उपस्थित हो गए। लेकिन भगवान भी इतनी आसानी से किसी को अपनाते नहीं है। आपने भी देखा होगा ना, एक कुम्हार होता है, कुम्हार समझते हैं ना, कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो जब वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो सबसे पहले मिट्टी का बना के उसके थोड़ा पकने के लिए रखता है। उसके बाद अपना हाथ उस घड़े में अंदर डाल करके, एक हाथ तो अंदर डालता है और दूसरे हाथ से बाहर से उस मटके को ऐसे ऐसे ठोकता है। क्यों? ताकि पता चले कि अभी कच्चा तो नहीं है, पक गया है। अगर ऐसे करने से टूट गया तो मतलब कच्चा है। लेकिन अंदर अंदर से वो कुम्हार उस घड़े को अंदर हाथ दे के सहारा भी देता रहता है कि कहीं ये टूटे ना। वैसे ही
भगवान की शरण में जब कोई जाता है तो सबसे पहले भगवान उसे बार 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 परीक्षाएं दे दे के, दुख दे दे के ये देखते हैं कि ये मेरी शरण में आने लायक है भी कि नहीं। खूब दुख देते हैं लेकिन अंदर अंदर उसको सहारा भी देते रहते हैं। जैसे पांडव थे, खूब उनके ऊपर दुख आया लेकिन वो उसमें भी खुश थे। क्यों? क्योंकि आंतरिक शक्ति, भगवान की शक्ति उनको मिली हुई थी। तो इसलिए